हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग क्या करें, शेयर करें दोस्त। हमें वहाँ से मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रकाश है, अंकिता है, कटिहार सोनू है। नमस्कार बाबू, नमस्कार। आप लोग क्या करें दोस्त, आप लोग शेयर करें, अच्छी तरह से आप लोग शेयर करें। और जिनका अगर बिहार पुलिस में एग्ज़ाम हो चुका है 7 तारीख को, अगर दोस्त आपका 60 से 65 के बीच में आप लोग हैं तो आप लोग रनिंग पे ध्यान दे दें। 60 से आप लोग 65 के बीच में हैं तो आप लोग रनिंग पर ध्यान दे दो दोस्त। आपका रिजल्ट हो जाएगा दोस्त, रिजल्ट अच्छी तरह से हो जाएगा इतने पर। अगर गर्ल्स का अगर अच्छी तरह से 50 से 55 के अगर बीच में है, इनका भी अच्छी तरह से हो जाएगा। काटा इतना ही रहेगा दोस्त, टारगेट इतना ही रहेगा। आप लोग क्या करना, अच्छी तरह से सिर्फ रनिंग पर ध्यान देना। काहे कि टारगेट अभी इतना ही का रखा गया है और इतना का रखा गया है। तो मेहनत करते रहना है, हार मत मानना है दोस्त। जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ है दोस्त। तो आपके बीच 11, 18, 21, 25 और 28 को जिनका एग्ज़ाम है बचा हुआ है, तो सिर्फ क्या करें, रफ्तार से पढ़ाई को बढ़ा दे और मेहनत करते रहना है दोस्त, मेहनत करते रहना है। हार मत मानना है दोस्त, क्योंकि लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ है दोस्त। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मेहनत करना है। रंग तभी ला सकता है जब आप मेहनत कीजिएगा, और मेहनत करबे न कीजिएगा दोस्त तो रंग कैसे ला सकता है। और ये सब सारे संभावित प्रश्न मैंने ला रखे हैं, सब संभावित प्रश्न है दोस्त। अच्छी तरह से हमसे पहले आप लोग आंसर कमेंट में डालें। मकर संक्रांति मेला किस शहर में मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो आपको करेक्ट आंसर राजगीर हो जाएगा, करेक्ट आंसर राजगीर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आपका करेक्ट आंसर राजगीर हो जाएगा। अच्छी तरह से देखना है दोस्त। मकर संक्रांति ये कहाँ मनाया जाता है, राजगीर में। राजगीर में मनाया जाता है, अच्छी तरह से याद रखना है। ये जो मकर संक्रांति है ना, आपका राजगीर में मनाया जाता है। अब तन्नी सुन और देखना छिटू, और इसको सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना तो उत्तर भारत में सभी राज्य में मनाया जाता है, सभी राज्यों में मनाया जाता है, राज्यों में मनाया जाता है। ये मकर संक्रांति उत्तर भारत में सभी राज्यों में मनाया जाता है। अब तन्नी सुन और देखना है छेटू, ये जो है ना सभी राज्यों में। और दक्षिण भारत में देखा, दक्षिण भारत में आपका मनाया जाएगा इसी जो मकर संक्रांति है ना, मकर आपका संक्रांति है ना, ये पोंगल के रूप में तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल के रूप में तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाएगा, तमिलनाडु।
तमिलनाडु में मनाया जाएगा, ये भी याद रखना छोटू, ठीक है आपका। हाँ, और जल्लीकट्टू यही मनाया जाता है तमिलनाडु में, और दो बैलों के बीच यहाँ लड़ाई होता है। अब देखा तन्नी सुन और समझना, ये तमिलनाडु है। अब देखो दोस्त, अच्छी तरह से देखने का प्रयास करना। मैंने कहा बताया मकर संक्रांति राजगीर में मनाया जाता है। अब देखा उत्तर भारत में अच्छी तरह से सभी राज्यों में मनाया जाता है मकर संक्रांति। अब दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में तमिलनाडु में मनाया जाता है, जिसको जल्लीकट्टू तमिलनाडु में ही मनाया जाता है, और प्लस में दो बैलों के बीच लड़ाई छिड़ता है वहाँ। अब देखो छोटू, आगे देखने का प्रयास करें। राजगीर के बारे में समझना है। क्या करना है छोटू? राजगीर के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है राजगीर। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, बिंबिसार की राजधानी है। बिंबिसार की राजधानी, हाँ फर्स्ट राजधानी। और या कह सकते हैं राजगिरी, या क्या कह सकते हैं, राजगीर हो गया, हाँ गिरी ब्रिज कह सकते हैं, गिरी ब्रिज कह सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे और क्या होता है दोस्त, अच्छी तरह से समझना है, राजगीर में ही देखना है। हाँ, फर्स्ट बौद्ध सभा होता है 483 BC में होता है। फर्स्ट बौद्ध सभा आपका 483 BC में होता है। और देखना अच्छी तरह से, राजा कौन था उस समय? तो अजातशत्रु याद रखना। और अजातशत्रु के नाम से किनको जानते हैं? राजेंद्र प्रसाद को, ये भी याद रखना अच्छी तरह से। और देखना दोस्त, यहाँ पर और क्या होता है ना, हाँ और देखना, राजगीर में ही उपदेश देता है, उपदेश कौन देते हैं? महावीर स्वामी फर्स्ट देते हैं, ठीक है, महावीर अपना फर्स्ट उपदेश राजगीर में ही दिया था, ये भी याद रखना। अब देखो संस्थापक इसका देखिए कौन है? संस्थापक कौन था ये बताओ अच्छी तरह से। बिंबिसार याद रखना है, ठीक है। बिंबिसार आपका संस्थापक था राजगीर के। अब तन्नी सुन और समझना छिटू, हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक तो है दोस्त, 483 ठीक है, ये देखो 483 में ही किया था ना दोस्त। अब चलते हैं आगे दोस्त, ये राजगीर से रिलेटेड था, मैंने सारा बता दिया। आपका राजगीर कर्मफर्म में होगा दोस्त, राजगीर आपका क्या होगा? कर्मफर्म हो जाएगा। भागलपुर को क्या कहते हैं? अच्छी तरह से बताना। सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। और भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। फर्स्ट डॉल्फिन अभ्यारण्य केंद्र है,
अभ्यारण्य, अभ्यारण्य है दोस्त, फर्स्ट डॉल्फिन अभ्यारण्य है। अगर केंद्र लग जाए ना दोस्त, यहाँ पे केंद्र अगर लग जाए ना, केंद्र, तो पटना हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ये भी याद रखना। अगर केंद्र लग जाएगा ना तो आपका पटना चला जाएगा। अब देखो भागलपुर में ही कहलगांव है, विद्युत तापीय केंद्र आपका क्या है, कहलगांव, भागलपुर के अंदर में ही है। भागलपुर मुख्य रूप से सिल्क सिटी के लिए प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा है, ये भी याद रखना। अब देखो पटना, पटना सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। दूसरी बात है कि यहाँ पर गंगा नदी 99 किलोमीटर प्रवेश करता है, लंबाई में सबसे ज़्यादा है। अब देखो गंगा नदी की कुल लंबाई, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है कि नहीं। अब देखो अच्छी तरह से देखो, बिहार में इसका कितना है, बिहार में 445 किलोमीटर है, ये भी याद रखना। बिहार में कितना है दोस्त, 445 किलोमीटर है। अब अच्छी तरह से आगे देखना है दोस्त। हाँ, राजगीर महोत्सव का प्रथम बार आयोजन कब हुआ था। राजगीर महोत्सव का प्रथम बार महोत्सव कब हुआ था, तो 1986 में हुआ है। पर्यावरण संरक्षण आपका आया था ना 1986 में, उसी समय इसका राजगीर में महोत्सव पहली बार मनाया गया था। ये देखो मंदार महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है, मंदार, अच्छी तरह से बताओ मंदार महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है, बांका जिला में होता है। अच्छी तरह से ये देखो अरवल जो है ना 2001 में गठन किया गया था, और कुल जिलों की संख्या कितना है, जिला की संख्या तो 38 जिला है, ये भी याद रखना। अब देखो झारखंड जब हट गया था ना दोस्त, झारखंड जब हट गया था ना तो जिला की संख्या कितना था, 37 था, और यही आपका ऐड हुआ ना तो 38 जिला हो गया। ठीक है, अब देखो झारखंड बिहार से, हाँ बिहार से अलग हुआ है। कब हुआ है, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। ये बिहार पुलिस से पूछा है दोस्त। और 15 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, बिरसा मुंडा मनाते हैं, ये भी याद रखना। और बिरसा मुंडा का जन्म कब होता है, 1875 ईस्वी में होता है। कब, 15 नवंबर को होता है बिरसा मुंडा का जन्म, और इसी के सपेक्ष में हम लोग बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना होता है, आर्य समाज की स्थापना होता है, आर्य समाज की स्थापना होता है, ये भी याद रखना। और देखो दोस्त बिहार से बंगाल अलग होल है, कब अलग होल है ये बताओ। हाँ, 22 मार्च 1912 को अलग होल है। और 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं, जल दिवस। अब तन्नी सुन और रखना, दिमाग में रखना, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल मनाते हैं, 22 अप्रैल, ये भी याद रखना छोटू। ये आपका बिहार ईसाई में पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार ईसाई में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब देखो बिहार से अलग हुआ था दोस्त आपका, हाँ बिहार से अलग हुआ है उड़ीसा,
उड़ीसा अलग होल है, उड़ीसा बिहार से। कब हुआ है अच्छी तरह से बताना दोस्त, कब हुआ है? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस। उत्कल दिवस मनाते हैं, उत्कल दिवस। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्त अच्छी तरह से। जमुई में सोना के लिए प्रसिद्ध है, सोना। सोना के लिए आपका जमुई प्रसिद्ध है, सोना, ये भी याद रखना। बांका में ही मंदार पर्वत है। हाँ, मंदार पर्वत, मंदार पर्वत आपका बांका में ही है, ये भी याद रखना। अब चलते हैं आगे दोस्त। वानारवन महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? अच्छी तरह से बताना। आपका जहानाबाद में हो जाएगा। बराबर की गुफाएं आपका कहाँ है? यही है ना दोस्त? हाँ बिल्कुल। मुजफ्फरपुर में सिल्क सिटी के लिए हाँ, मुजफ्फरपुर में शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है दोस्त। शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है, शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है आपका मुजफ्फरपुर। और देखना 1908 में क्या होता है ना दोस्त? हाँ, किंग्स फोर्ट की हत्या करने का, हाँ, किंग्स फोर्ट की हत्या करने का उपलक्ष्य रखा गया था। किंग्स फोर्ट, किंग्स फोर्ट, किंग्स फोर्ट की हत्या रचा गया था मारने के लिए। और कौन कौन? प्रफुल्ल चाकिर, प्रफुल्ल चाकिर और खुदीराम बोस। हाँ, खुदीराम बोस ये दोनों रखे थे। और कम उम्र में खुदीराम बोस का फांसी हुआ था दोस्त, ये भी याद रखना। मुंगेर आपका प्रसिद्ध है, बंदूक फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। आप कह सकते हैं सिगरेट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है मुंगेर। मुंगेर में लिंगानुपात आपका यहाँ क्या है? कम है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बोला जाएगा ना, लिंगानुपात ज़्यादा अगर कहा ना दोस्त, ज़्यादा कहाँ है तो बताना गोपालगंज। ज़्यादा आपका कहाँ है? गोपालगंज है। कम कहाँ है? कम, कम कहाँ है तो बताना मुंगेर। कम कहाँ है दोस्त? मुंगेर, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो अच्छी तरह से, भागलपुर में डॉल्फिन अभयारण्य केंद्र है। केंद्र नहीं दोस्त, अभयारण्य है। डॉल्फिन अभयारण्य है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। कहलगांव है। और सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर को। ये सब आपका भागलपुर के लिए फेवरेट है। अब चलते हैं आगे दोस्त। बिहार में कौन सा त्यौहार धान की नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आपका क्या होगा दोस्त? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला किस 2 नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? अब सोनपुर मेला की बात है तो हरिहर क्षेत्र यहाँ ही मेला लगता है। क्षेत्र मेला, इसको भी याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा मेला, इसको भी याद रखना। पशु मेला, पशु मेला फेवरेट है। और ये हो जाएगा गंगा और गंडक नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्त,
अब चलते हैं आगे। हाँ, बिहुला त्यौहार मुख्य रूप से किस जिले में मनाया जाता है? बिहुला त्यौहार हाँ मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? आपको बिहुला है ना दोस्त, ये भागलपुर में मनाया जाता है। भागलपुर में बिहुला त्यौहार मनाया जाता है। सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। अच्छी तरह से याद रखना दोस्त। कहलगांव भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो धर्मपाल ने बनवाया था। और याद रखना रेशम उद्योग के लिए यहाँ फेवरेट है भागलपुर। और डॉल्फिन अभयारण्य आपका है यहीं पड़ी फर्स्ट। और पटना में संजय राष्ट्रीय उद्यान है आपका पटना में। गया में आपका क्या है दोस्त? अच्छी तरह से गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। और निरंजना नदी के तट पे, जिसको बोलते हैं फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। और देश का सबसे बड़ा रबर डैम बन रहा है आपका हाँ गया में ही है दोस्त। अच्छी तरह से याद रखना। बिहुला त्यौहार में लोग किस देवी से प्रार्थना करते हैं? बिहुला त्यौहार आपका भागलपुर में मनाया जाता है। और यह दोस्त अच्छी तरह से याद रखना, मनसा के लिए प्रार्थना किया जाता है। ठीक है, मनसा के लिए। बिहुला भागलपुर याद रखना है। भागलपुर में सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। और याद रखना कहलगांव भागलपुर में है, विद्युत तापीय केंद्र है। और याद रखना अच्छी तरह से दोस्त हाँ डॉल्फिन है, डॉल्फिन अभयारण्य। और याद रखना अच्छी तरह से भागलपुर में ही दोस्त आपका बिहुला त्यौहार है। और किसके लिए? मनसा के लिए। मनसा के लिए मनाया जाता है, प्रार्थना किया जाता है। और भागलपुर में याद रखना विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसको भी याद रखना। कौन बनवाया था? पाल वंश का शासक था धर्मपाल ने। इसको भी याद रखना। ठीक है, मलमास मेला बिहार के किन किन हिस्सों में मनाया जाता है? मलमास मेला बिहार के किन किन जिलों में मनाया जाता है? अच्छी तरह से बताना है। पटना हो गया, गया हो गया और राजगीर हो गया, यहाँ से मनाया जाता है दोस्त। ठीक है, पितृपक्ष मेला बिहार के किस पवित्र शहर में मनाया जाता है? हाँ, ये आपका गया हो जाएगा, गया करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ही सबसे बड़ा यानी कि देश भर के सबसे बड़ा रबर डैम बन रहा है। डैम, इसको याद रखना, निरंजना नदी पर। और निरंजना नदी को फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना। अब भागलपुर के तो हो गया दोस्त, पटना बताए दिए। अच्छी तरह से आप लोग याद करते चलना है, नोट्स करते रहना है दोस्त। हाँ, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस आयोजना के अंत में होता है? ये तृतीय याद रखना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। हाँ, लीची की स्थापना हुआ है दोस्त, अच्छी तरह से याद रखना 2001 में। प्रारंभ हुआ है 2002 में, इसको भी याद रखना। ठीक है, प्रारंभ हुआ है 2002 में। शाही लीची के लिए जीआई टैग दिया गया है।
बिहार पुलिस का मुख्यालय किस शहर में है? बिहार पुलिस का मुख्यालय किस शहर में है? तो आपको क्या होगा, पटना में हो जाएगा दोस्त। पटना आपका करेक्ट है। ठीक है। बिहार पुलिस अकादमी का नया परिसर किस शहर में स्थित है? ये आपका राजगीर हो जाएगा, राजगीर। राजगीर करेक्ट है छोटू। राजगीर के बारे में मैंने सारा बता दिया। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्वी चंपारण का जिला का मुख्यालय स्थित है? मोतिहारी हो जाएगा, मोतिहारी होगा। नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ में है। एक नालंदा विश्वविद्यालय है कि नहीं? नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलवाया था? बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ठीक है। और इसका स्थापना कौन किया था? संस्थापक कौन था? अच्छी तरह से बताना। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। और देखो दोस्त, कुमारगुप्त गुप्त वंश के थे, कुमारगुप्त। और बख्तियार खिलजी ने पूरा जला दिया था। और इसको हाँ, इसी का सेनापति अली मर्दान, अली मर्दान, अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी को अच्छी तरह से मार डाला। अब तो कहते नहीं दोस्त कि जिसका दोस्ती उतना ही रखना चाहिए जितना निभा सके। किस मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है? किस मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है? तो अच्छी तरह से बताना है। बीबी का मकबरा आपका करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है। और बीबी का मकबरा कहाँ पड़ेगा? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पड़ेगा? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये भी याद रख। ठीक है। अकबर का मकबरा आप तो जान ही रहे दोस्त। हुमायूं का मकबरा कहाँ पड़ेगा? दिल्ली में। अच्छी तरह से सारे नोट्स करना दोस्त। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है। और जिन्हें फारसी में अनुवाद किसने किया था ये बताना था, है ना? तो अब्दुल रहीम खान खन्ना ने आपका फारसी में अनुवाद किए थे। 3 व्यक्ति अपने नाम पे रखे थे, जैसे कि बाबर होगी, अकबरनामा हो गया, एक जहांगीर है नहीं। अच्छी तरह से स्वयं अपनी आत्मकथा लिखने वाला तीनों व्यक्ति था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा ये तो हो गया दोस्त। मुगल कालीन शासकों में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? किसने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखा है? एक बाबर हो गया, एक जहांगीर हो गया, एक अकबर हो गया दोस्त। आपका सी करेक्ट हो गया। 3 व्यक्ति ऐसा है जो अपना स्वयं अपना ही नाम पे आत्मकथा लिखने वाला व्यक्ति है। ये देखो, दस्तान ए अमीर हज्जा की चित्रकारी करने वाला प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद जिसका दरबारी चित्रकार कौन था? ये पूछ रखा है। दरबारी चित्रकार आपका जहांगीर था। जहांगीर हो जाएगा दोस्तों। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने किया है? हमीदा बानो बेगम ने किया है। हमीदा बानो बेगम ने किया है। इसको भी याद रखना। हाँ, सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों। आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, अधिक मात्रा में क्या करें, शेयर कर दे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक हिंदू और ईरानी वास्तुकला का शैली का सर्वप्रथम संबंध मिलता है? अच्छी तरह से बताओ दोस्त। आपका ताजमहल है, हुमायूं है, बीबी का मकबरा है, शेरशाह सूरी कर्मफर्म है।
है कि नहीं है? शेरशाह सूरी आपका क्या है? कन्फर्म है, करेक्ट है दोस्तों। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कौन है? ग्वालियर में। तानसेन का उपाधि किसने दिया था? उपाधि तो मानसिंह ने दिया था। तानसेन, तानसेन, हाँ मानसिंह, मानसिंह, इसको भी याद रखना, मानसिंह ने दिया था। अच्छी तरह से ग्वालियर को याद रखना है, आपका करेक्ट आंसर है। अनारकली का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? अनारकली का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने। ये आप लोग क्या करें? कमेंट में डालें दोस्त, अच्छी तरह से आप लोग क्या करें? कमेंट में डालें। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई, कुल सीढ़ियाँ और वास्तुकला के बारे में सही जानकारी बताएं। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, जिसका सीढ़ियों कितना है दोस्त? 399 है, और यह मुस्लिम वास्तुकला का उदाहरण है कि नहीं है? अब देखो दोस्त अच्छी तरह से, इस तरह से कुतुब मीनार है कि नहीं है? 5 महला है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक और होगा दोस्त 5, है कि नहीं? फर्स्ट महल कौन बनवाया था? ऐबल ने। 1 2 3, ये कौन बनाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बनवाया था। और ये मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक, ये पूरा करवाया था, है ना? 5 महला बनवाया था। अब देखो, ऐबल ने फर्स्ट बनाया था दोस्त, ये याद रखना है, ठीक है? ऐबल ने फर्स्ट बनाया था। हाँ चलते हैं आगे दोस्त। किस मुगल शासक का मकबरा भारत के बाहर सीमा पर स्थित है? ये याद रखना है, बाबर के और जहांगीर के। हाँ ये बाहर है दोस्त दोनों का, ठीक है? ये काबुल में है, ये लाहौर में है, ठीक है? काबुल, इसको याद रखना है, काबुल, ये लाहौर। अकबर ने फतेहपुर सिकरी की किले नुमा महल का निर्माण कब कराया था? ये 72 हो जाएगा, 72 में कराया था दोस्त। हाँ बिल्कुल। और ये फतेहपुर सिकरी कहाँ पड़ेगा? यूपी में पड़ेगा। और अकबर का ये राजधानी है, अकबर का फतेहपुर सिकरी इसका क्या था? राजधानी था। अकबर ने किले का निर्माण किया था, किले, अलाई, अलाई याद रखना, अलाई। हाँ इलाहाबाद, लाहौर, लाहौर, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, ये भी याद रखना तीनों, ठीक है? ये तीनों याद रखना। ये अकबर के द्वारा बनाया गया ये किले। लाल किले का निर्माण किस वास्तुकार के नेतृत्व में किया गया था? लाल किले कासिम खान ने किया था, कासिम खान।
कासिम खान ने किया था, ये भी याद रखना। जहांगीर महल का निर्माण किस राजा के महल की नकल पर आधार किया गया है? ये तो राजा मानसिंह करेक्ट हो जाएगा दोस्त, राजा मानसिंह हो जाएगा। पंचमहल के निर्माण किन धर्मों को प्रभाव को दिखाता है? पंचमहल ये बौद्ध बिहारों और हिंदू बिहारों का, हाँ, हिंदू धर्मों का ये मुख्य रूप से निर्माण माना जाता है दोस्त। रामनवमी मेला का आयोजन होता है। रामनवमी मेला ये सीतामढ़ी में, बिल्कुल बिल्कुल सीतामढ़ी आपको करेक्ट है रे छुटुआ। इसको आप लोग को क्या करना है? पढ़ना है दोस्त, और अच्छी तरह से महोत्सव को पढ़े और याद करें। महोत्सव से आपका प्रश्न पूछा जाएगा बिहार पुलिस में, ठीक है, पूछा जाएगा। मलमास मेला राजगीर में, बांसी मेला बांका में, सिंधेश्वर मेला मधुपुरा में, और तुर्की मेला मुजफ्फरपुर में, और हल्दी मेला भी मुजफ्फरपुर में लगता है दोस्त, ठीक है। अब बुद्धेश्वर मेला आपका झांझापुर में, और पशु मेला कहाँ? ब्राह्मणपुर में, याद रखना है, ठीक है। ये देखो अच्छी तरह से आप लोग क्या करना है, इसको पढ़ लेना दोस्त, आप लोग को पढ़ना है। बाबा सिद्धेश्वर नाथ का मेला कौन सा महीना में मनाया जाता है? तो बैसाख मेला में, बैसाख आपका करेक्ट है। और ये लास्ट है, 2024 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक अवार्ड के लिए सम्मानित होने से दूसरे भारतीय बन गए थे? अच्छी तरह से अभिनव बिंद्रा को याद रखना। अभिनव बिंद्रा क्रमफर्म है, नीरज चोपड़ा बता रहे, नहीं दोस्त नहीं, ये गोल्ड मेडल तो था, लेकिन यहाँ पर देख रहा है क्या कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक अवार्ड दूसरे भारतीय ना बना है, दूसरे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्त आज भर इतने ही, मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। आप लोग क्या करें, सिर्फ मेहनत करते रहें, रंग तभी लाएगा दोस्त जब मेहनत कीजिएगा। तो थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए। इसी तरह से आप लोग क्या करें, मेहनत करते रहें।